एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। चैत नवरात्रि का आज है दूसरा दिन और ब्रह्मचारी माता की आज के दिन पूजा की जाती है। यहाँ पे आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अपने घर में नवरात्रों पे हम हवन कैसे करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हवन करने के लिए सबसे पहले हमें हवन कुंड की ज़रूरत होती है। तो ये मिट्टी का हवन कुंड है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास गाय के गोबर के उपले। तो माता रानी का जब भी हम हवन करते हैं तो गाय के गोबर के उपलों से हवन करते हैं। तो माता रानी के हवन के लिए हमने यहाँ पे गाय के गोबर के उपले लिए, साथ में हवन कुंड को पूजने के लिए लिए हमने यहाँ पे रोली, अक्षत, हल्दी। साथ में माता रानी को जो भोग देते हैं हवन में हम आहुति देते हैं, वो 2 लौंग के जोड़े के साथ देते हैं। उनके ऊपर पताशे रखते हैं। तो पताशों के ऊपर हम लौंग के जोड़े रख के आहुति देते हैं। ये माता रानी की भेंट होती है और ये नवरात्रों में ज़रूर किया जाता है। नवरात्रों के दिनों में पताशों के ऊपर लौंग के जोड़े का जो भेंट होती है, आहुति होती है हवन कुंड में, ये माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है और माता रानी इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसलिए नवरात्रों में हमेशा इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम रोली में थोड़ा सा जल डाल के हवन कुंड को टीका करेंगे। तो हवन कुंड को टीका करने से पहले मैंने इसको शुद्ध कर लिया है और हवन कुंड को पूजा है। तो पूजने के लिए हमने यहाँ पे रोली से टीका कर लिया है हवन कुंड को। यहाँ पे जब भी कोई पूजा करते हैं ना, तो पहले जिस स्थान की हम पूजा करें, जिस चीज़ की हम पूजा करें, उसको शुद्ध करके उस पर हमें गंगा जल के छिट्टे दे के टीका ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हवन कुंड में आज पूजा करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ रोली और हल्दी का। और यहाँ पे अक्षत का छिड़काव करके हम यहाँ पे अब गाय के गोबर के उपले डालेंगे। और यहाँ पे देखिए, नवरात्रों में आप रोज़ हवन नहीं कर सकते ना, तो आप नवरात्रि के आखिरी दिन, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं और नवरात्रि के हमने व्रत रखे हैं ना, तो इस हवन को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम किसी पूजा को पूरा करते हैं उसके बाद हवन करके अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। तो इसलिए नवरात्रों के लास्ट वाले दिन तो ये हवन ज़रूर करना चाहिए। रोज़ कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लास्ट वाले दिन तो ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने कपूर डाला है। कपूर डालने के बाद अब मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ गूगल और लुबान। तो आप हवन कुंड में गूगल लुबान भी डाल सकते हैं। इससे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर होती है। साथ में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना घर में, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा घर में बनी रहती है। इसलिए हमेशा गूगल से भी अपने घर में हवन करते रहना चाहिए, इसकी धुनें दिखाते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, गोल और लुबान को मैंने तोड़ लिया है, छोटा सा कर लिया है, और इसको भी हम अग्नि कुंड में डालेंगे। यहाँ पे हमने कपूर डाल दिया है इसमें, ताकि हमारे ये जो उपले जल्दी से जल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कपूर को जला लेते हैं, फिर हमारे जो उपले हैं वो अपने आप ही जल जाएंगे। तो आप इसको गैस के ऊपर भी जला के ला सकते हैं, नहीं तो आप कपूर और घी डाल के भी इस अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अब हम अग्नि में जब घी डालते आहुति देते हैं ना, तो गणेश जी के नाम की देनी चाहिए, फिर हमें गौरी माँ की देनी चाहिए, फिर हमें अपने कुल देवी माँ की देनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 बारी इस प्रक्रिया को करना होता है। कुल देवी माँ का नाम लेके, आपकी कुल देवी जो भी हो आप उनका नाम लेके इस आहुति को डालिए। अगर आपको कुल देवी का नहीं पता है तो आप दुर्गा माँ के नाम का भी हवन कर सकते हैं और उनके नाम की भी आहुति दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 3 आहुति दी है, पहले गणेश जी की, गौरी माँ की और अपनी कुल देवी माँ की। फिर उसके बाद हम देते हैं नवग्रह की आहुति। तो नवग्रह की आहुति देने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नवग्रह की आहुति कैसे दी है। पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो मैंने जो गूगल और लुबान लिए वो भी मैंने इसमें डाल दिए। तो यहाँ पे हमने गूगल लुबान दोनों डाले हैं। और यहाँ पे अब नवग्रह की जब हम आहुति देते हैं ना, तो वो आहुति हमें देनी है ये हवन सामग्री से। हवन सामग्री ना हो तो आप घी से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी जो मेरे पास ये हवन सामग्री है उसको मैं रख लूँगी, और उसको मैं एक एक करके, आप चाहे तो 7, 11, 21, 1 कितने भी आप डालना चाहे, 108 डालना चाहे आहुति डाल सकते हैं। लेकिन नवग्रह की 9 बारी आप आहुति लेके, मतलब नवग्रह के नाम लेके एक एक करके आहुति डालेंगे। तो आहुति डालने के लिए देखिए, मैंने अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़ा है ये हवन सामग्री को। तो इस तरीके से आप ध्यान करते हुए एक एक करके छोड़ते जाइएगा हवन कुंड में। तो इस तरीके से हम आहुति देते हैं नवग्रह की भी।
मैंने आपको बताया कि गणेश जी के नाम की सबसे पहले आहुति देते हैं, फिर गौरी माँ की, फिर कुलदेवी माँ की, फिर नवग्रह की। उसके बाद आहुति देनी होती है हमें। अगर आपको कोई दुर्गा मंत्र याद है, आपको दुर्गा मंत्र आता है तो उनके नाम की दीजिए, नहीं तो 108 दुर्गा माँ के नाम अगर आप ले सकते हैं तो उनके नाम की दीजिए। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी यह आहुति कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये सब चीज़ आपको नहीं पता, अगर आपको कोई मंत्र दिया हुआ है आपके किसी गुरुजी ने, आप उनके नाम की भी यह आहुति दे सकते हैं नवरात्रों में। लेकिन यहाँ पे देखिए दुर्गा माँ के नाम की आहुति दी जाती है। तो इस तरीके से हमने ये आहुति दी है और अपनी पूजा में जो भी हम पूजा करते हैं, आहुति देते हैं, घी डालते हैं, उनमें सब में माता रानी का ध्यान करते हुए ये आहुति देनी होती है, यानी कि उनका नाम का उच्चारण करते हुए हम ये सब चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपने मंत्रों का जाप कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हवन करने के बाद मैं उसके बाद एक माला भी ज़रूर जाप करती हूँ। तो हवन करने के बाद माला का भी जाप करेंगे और यहाँ पे हमारी हवन सामग्री जो भी थी हमने समाप्त कर लिया। उसके बाद हम ये सारा घी जो है इस अग्निकुंड में डाल देंगे। अग्निकुंड में जब हम सभी देवता के नाम की आहुति डाल देते तो उसके बाद लास्ट में डालते हैं हम ये पताशे और ये 2 लौंग के जोड़े। तो 2 साबुत लौंग के जोड़े लेंगे, पताशों के ऊपर रख के हम बहुत ध्यान से इस अग्निकुंड में इस आहुति को डालेंगे, दुर्गा माँ का ध्यान करते हुए। तो दुर्गा माँ के नाम का उच्चारण करके हम इस अग्निकुंड में इस आहुति को डालते हैं और अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पताशे और लौंग के जोड़े डाले हैं जो माता रानी के बहुत ही प्रिय होते हैं और ये नवरात्रि की पूजा में विशेष प्रयोग किया जाता है और नवरात्रि में हमेशा इस तरीके से आहुति और भोग दिया जाता है माता रानी को। और ये नवरात्रि के दिनों में बहुत सरल तरीके से हवन करने की विधि है जो मैंने आप लोगों के साथ आज अपने इस वीडियो में शेयर करी है। लास्ट में जब हम हमारा हवन कुंड ठंडा हो जाता है तो इसकी जो राख होती है उसका तिलक ज़रूर करना चाहिए घर के सभी सदस्यों को। तो माथे पर और कंठी पे ज़रूर लगाना चाहिए। तो अपने गले की कंठी पे इसको ज़रूर लगाएं और अपने हवन को पूर्ण करें। यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रि में हवन करने की विधि को शेयर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूजा पाठ की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी सरल विधि लेके आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से दोस्तों एक और नवरात्रि के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।